राहुल गांधी की टाइमलाइन पर आज अडानी का नाम नहीं आया। कांग्रेस की टाइमलाइन पर भी आज चेंज नजर आया। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की 12वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह राहुल गांधी की पहली कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने गौतम अडानी का नाम नहीं लिया। दरअसल यह अंतर इसलिए आया है क्योंकि पिछले 8 साल में राहुल गांधी ने मोदी और अडानी पर जितने इल्जाम लगाए उन सब के जवाब गौतम अडानी ने आपकी अदालत में दिए। अब राहुल को आगे की बात सोचनी पड़ेगी, लेकिन क्या यह हो पाएगा? क्या राहुल यह कर पाएंगे? राहुल के इल्जाम और अडानी के जवाब से सियासत कितनी बदलेगी? ये रिपोर्ट देखिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इंडिया टीवी पर रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में गौतम अडानी ने जो कहा वो हेडलाइन बन गया। आपकी अदालत में अडानी ने नरेंद्र मोदी के बारे में जो बोला, अडानी ने राहुल गांधी के बारे में जो बोला, अडानी ने अंबानी के बारे में जो बोला, हिंदुस्तान में हर कोई वही डिस्कस कर रहा है, हर अखबार वही छाप रहा है। गौतम अडानी के असली इंटरव्यू ने हेडलाइन बदल दी। अब क्या देश की राजनीति भी बदलेगी? सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या राहुल गांधी की लाइन भी बदलेगी? क्या राहुल गांधी राजनीति का ट्रैक चेंज करेंगे? क्या राहुल अब अडानी का नाम नहीं लेंगे? क्या राहुल अब हम दो हमारे दो नहीं बोलेंगे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक बार भी अडानी का नाम नहीं लिया। जो हिंदुस्तान में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है, जो सारा का सारा धन मीडिया, दूसरे इंस्टीट्यूशंस 2-3-4 लोगों के हाथ में है, इसके खिलाफ, और उसके जो नतीजे हैं, भयंकर जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तेजी से जो महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। कुरुक्षेत्र में राहुल ने 2-3-4 लोग कहकर छोड़ दिया। कल तक यही राहुल गांधी हर सियासी महाभारत में पहला तीर ही अडानी पर छोड़ते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अडानी की सरकार है। अडानी का लाउड स्पीकर है नरेंद्र मोदी, समझो बात। ये कंट्रोल, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अडानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। ये सब अडानी जी अंबानी जी की सेना है। गुजरात में उन्होंने पूरा धन अडानी जी को दिया। अब एक नए नेता आए हैं, अडवाणी नहीं अडानी, अडानी जी। अडवाणी जी को अब वो अडवाणी कहते हैं, अडानी को वो अब अडानी जी कहते हैं। राहुल गांधी के शब्दों में सरकार अडानी की, सरकारी तंत्र अडानी का, प्रधानमंत्री भी अडानी के। क्या राहुल अब ये सब कहना छोड़ देंगे? क्या राहुल अब ये सब लिखना छोड़ देंगे? 2024 से पहले कांग्रेस के लिए वोट जोड़ने निकले राहुल गांधी आगे भी अडानी का नाम लेंगे। पूरा हिंदुस्तान जानता है भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। राहुल यकीनन अडानी करेंगे। उससे पहले हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जनता के वकील रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में गौतम अडानी जब कटघरे में आए तो राहुल गांधी के इल्जाम पर गौतम अडानी ने क्या जवाब दिए। गौतम भाई, जब आपका नाम आता है ना तो लोग कहते हैं नाम ही काफी है, गौतम अडानी। और एक शख्स है हमारे देश में जिन्होंने पिछले 8 साल में बड़ी मेहनत से आपको लोकप्रिय बनाया है। वो हर रोज आपका नाम लेते हैं। नाम तो सुना होगा, राहुल।
लेकिन इल्जाम यह है कि आपने कभी उनको शुक्रिया तक अदा नहीं किया, थैंक यू नहीं कहा। देखो रजत भाई, राहुल जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और मेरे को लगता है कि एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करूं वो अच्छा नहीं है। वो सम्मानीय नेता है और मैं देखता हूं कि वो भी देश की प्रगति चाहते हैं। कभी ठीक है पॉलिटिकल आवेश के अंदर उनका एक बयान आ जाता है तो मैं उसको पॉलिटिकल बयानबाजी से ऊपर में लेता नहीं। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से ज्यादा अडानी पर अटैक किया। उसके अंदर राहुल संसद में जाएं तो अडानी अडानी बोलते आपने हैं। बात उठाई, वो डबल ए वेरिएंट है। एक व्यक्ति को नाम नहीं लूंगा, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। राहुल यात्रा पर निकलें तो अडानी अडानी करते हैं। राहुल की ट्विटर टाइमलाइन पर भी अडानी अडानी ही मिलता है। 26 मई 2014 से आज तक यानी पिछले 8 साल 7 महीने 13 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब राहुल गांधी ने अडानी को कोसा न हो। हम दो हमारे दो, आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। हम दो और हमारे दो, हम दो हमारे दो। ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो की। उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके 2 मित्रों को दे दो। पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है। राहुल गांधी ने जितनी बार मोदी का नाम नहीं लिया उससे ज्यादा बार अडानी का जिक्र किया। अडानी जी, अंबानी जी ने यहाँ तक कि प्रियंका गांधी भी यही कहकर राहुल की हौसला अफजाई करती रहीं कि अडानी उनके भाई को खरीद नहीं पाए। लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। राहुल गांधी का सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि नरेंद्र मोदी देश की सरकारी संपत्ति जो जनता की संपत्ति है उसे कौड़ियों के मोल अडानी को दे रहे हैं। गौतम अडानी अब तक चुप थे, 8 साल तक वो सुनते रहे। पहली बार उन्होंने राहुल गांधी के सारे इल्जामात पर खुलकर जवाब दिया। राहुल गांधी कहते हैं, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, फरवरी 2022 की बात है, कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, सारा गैस, सारा ट्रांसमिशन, सारी पावर, सारी माइनिंग, सारी ग्रीन एनर्जी, गैस, सब कुछ गौतम अडानी को दे दी। सी रजत भाई, जब आप आरोप लगा रहे हो तो आप एक बताओ कि जिसमें हमने एक भी काम विदाउट बिडिंग काम किया हुआ, एक भी जगह पे बिडिंग के बिना और मेरिट्स के बिना कभी वो बिजनेस के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। हमको भी मालूम है कि भारत में उस तरह का काम करने से कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है। तो मेरी पूरा अडानी ग्रुप की एक फिलॉसफी रही है कि कोई भी चीज़ विदाउट बिडिंग अपने को टच नहीं करने का है। तो आइदर मेरा पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, रोड हो गए, पावर हाउस हो गए, एक भी बिजनेस हमने विदाउट बिडिंग काम नहीं किया है। ये तो बात ऐसी है कि आप परीक्षा के अंदर आप 1 नंबर पे आ गए तो बोलता है कि 1 नंबर पे आप कैसे आ गए, तो कोई कहेगा पर्चा लीक कर दिया होगा इनको। हाँ, तो वो आक्षेप होना चाहिए। आज हमारे ऊपर वो आक्षेप इवन राहुल जी ने भी नहीं डाला है कि भाई क्योंकि ये बिडिंग प्रक्रिया के अंदर कि कोई गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी की वजह से आपको ये मिला हुआ है। गौतम अडानी आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं। हिंदुस्तान के 22 अलग अलग राज्यों में उनका कारोबार है।
अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है। इन कंपनियों में 2 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है और करीब 10 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। पाकिस्तान का पूरा फॉरेन रिजर्व 5.6 अरब डॉलर का है, जबकि अकेले गौतम अडानी की संपत्ति 124 अरब डॉलर की है। गौतम अडानी ने यह सब एक दिन में हासिल नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी का इल्जाम है कि गौतम अडानी की दौलत बढ़ने के पीछे नरेंद्र मोदी है। इल्जाम यह है कि मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तभी से अडानी की संपत्ति बढ़ने लगी। जैसे आपकी वेल्थ को कैलकुलेट करने में, हिसाब रखने में दिक्कत हुई, ऐसा मुझे दिक्कत हुई राहुल गांधी के आरोपों का हिसाब रखने में। 8 साल से हर रोज 2-3 आरोप लगा देते हैं। रजत भाई, मेरे को ऐसा लगता है आप राहुल जी की बात करके वापस मेरे को राहुल जी से आप झगड़ा करवा देंगे। और कल और एक और स्टेटमेंट कर देंगे। तो मैं मानता हूं कि राहुल जी एक सम्मानीय नेता है। ठीक है, उनको भी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है और उसमें आरोप, प्रत्यक्ष आरोप होता है। तो मैं तो एक सामान्य उद्योगपति हूं, तो मैं मेरा काम करता रहता हूं, वो उनका पॉलिटिक्स उनके हिसाब से करते नहीं, ना तो आप सामान्य हैं ना वो सामान्य हैं। और देखिए उन्होंने क्या कहा, उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो कहते हैं उसमें जो क्रिकेट की पिच है, एक एंड का नाम अडानी एंड क्यों है? ऐसा है कि जब कोई भी स्टेडियम बनता है तो वो ऑक्शन से वो लोग स्टेडियम का, कौन से स्टेडियम के, क्योंकि एक साइड पे अदानी स्टेडियम है, दूसरी साइड पे रिलायंस स्टेडियम है, तो दोनों ग्रुप ने वो पैसा दे के वो राइट्स लिया है। तो उसमें कोई गलत क्या है वो मेरे को मालूम नहीं है। आप कभी राहुल गांधी के बारे में ज्यादा बोलते नहीं, आज जनता भी सामने है, पब्लिक सामने है, मौका है, कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए। 2014 के चुनाव के बाद में, वो चुनाव के वक्त और उसके बाद में जो कंटिन्यूअसली राहुल जी ने हमारे पे अटैक किया है, तो उससे आप लोगों को भी अडानी कौन है वो जानने का मौका मिला और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। अडानी ममता बनर्जी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में 10,000 करोड़ की बिजनेस डील करते हैं। अडानी 2014 से ही तेलंगाना के सीएम केसीआर के साथ बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं। तब अडानी ने कोका कोला के साथ मिलकर तेलंगाना में 1,000 करोड़ का निवेश किया था। बिजनेस डेलीगेशन के साथ अडानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से भी मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में उनका 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। माइनिंग रिच ओडिशा में अडानी ने 57,000 करोड़ का निवेश किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अडानी को इनवाइट किया तो अडानी ने 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑफर दिया। ममता बनर्जी, केसीआर, जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, अशोक गहलोत, इनमें से एक भी मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ये सब नहीं बताते। वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अडानी के लिए काम करते हैं, मोदी अडानी को फायदा पहुंचाते हैं। मेरा विरोध इस बात का है कि बीजेपी की सरकार 2-3 लोगों को हिंदुस्तान के सब बिजनेसेस की मोनोपोलिस्ट बना रही है और इसके मैं खिलाफ। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अडानी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अडानी जीवन देते हैं। 2004 से लेकर 2014 तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र 10 जनपद था। उसी दौरान 2006 में अडानी ने इंडोनेशिया में कोल माइनिंग शुरू की। 2007 में अडानी पोर्ट और SEZ, BSE और NSE में लिस्टेड हुए। 2009 में मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट चालू हुई।
2010 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कोयले की खदान ली। 2013 में मुंद्रा पोर्ट भारत का नंबर 1 प्राइवेट पोर्ट बना। यह सब तब हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, वो सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो फिर राहुल के इन इल्जामात में कितना दम है कि अडानी मोदी की सरकार चलाते हैं, मोदी अडानी को फेवर करते हैं और मोदी ने ही अडानी को अमीर बनाया। आपकी अदालत के कटघरे में आने के बाद गौतम अडानी ने इन सवालों के खुलकर जवाब दिए। कांग्रेस पार्टी का नारा है, आम आदमी बेहाल, अडानी मालामाल। देखो, पॉलिटिकल आप नैरेटिव कुछ भी निकालो, अल्टीमेटली आप मेरे को एक बताओ कि उनका आरोप में एक है पॉलिटिकल स्टेटमेंट और एक है रियली जेन्युइन आरोप। लेट पब्लिक डिसाइड करे, आप डिसाइड करोगे कि हम जो काम करते हैं उसमें रियली ये सच्चाई क्या है। आज मुझे लगता है डिसाइड हो ही जाएगा गौतम भाई, क्योंकि देखिए एक तरफ तो कांग्रेस आलोचना करती है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत आपको इनवाइट करते हैं। मैंने जिक्र किया कि 68,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम सोचते थे अशोक गहलोत जादू करें, अब लग रहा है आप जादू करें। अशोक गहलोत जी की अभी की सरकार नहीं, उसके अगली टर्म की सरकार में हमने राजस्थान में मेजर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय किया। अशोक गहलोत जी की सरकार ने हमारे को पावर प्रोजेक्ट के लिए लैंड प्रोवाइड किया, माइनिंग के लिए एमडीओ के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए और सब बिडिंग के थ्रू हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बिडिंग के बाहर किया है। और उन्होंने पॉलिसी अंतर्गत जो भी हेल्प किया है वो पॉलिसी के अंतर्गत किया हुआ है। उनकी नीतियाँ बहुत क्लियर थी। और जब आप सीरियस प्लेयर है और आप पॉलिसी के अंदर मांग रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आज कांग्रेस की यानी अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार नहीं, हम इवन केरला में लेफ्ट गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, ममता दीदी के साथ भी काम कर रहे हैं, इवन नवीन पटनायक जी, जगन, इवन केसीआर, तो हर स्टेट के अंदर हम काम कर रहे हैं। और जो जो अलग अलग सरकारें हैं, रीजनल पार्टी की भी है, कांग्रेस की भी है, लेफ्ट पार्टी भी है, तो मैं आज दावे के साथ बोल सकता हूं कि हमको कोई भी सरकार से तकलीफ नहीं पड़ी है। तो स्टेटमेंट और वो सब एक उनकी अलग जगह पे है। और जब आप सीरियस प्लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि जो आप हर स्टेट को जो वादा कर रहे हो और वो वादे के हिसाब से आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो मेरे को आज तक कोई भी सरकार में कोई डिफिकल्टी नहीं पड़ी है। लेकिन गौतम भाई, इंप्रेशन तो ये है आप सिर्फ वहां इन्वेस्ट करते हो जहां मोदी जी की सरकार है, जहां बीजेपी की सरकार है वहीं आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं। नहीं, इसलिए मैं बोलता हूं कि आज हम अदानी ग्रुप इज रियली हैप्पी कि हम आज 22 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। राहुल गांधी का एक और इल्जाम है कि गौतम अडानी के मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स की तस्करी होती है। मुंद्रा पोर्ट से 3 बार ड्रग्स पकड़े गए, लेकिन अडानी का कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस इसे अलग अलग तरीके से उठाती है। राहुल गांधी सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं। कांग्रेस का इकोसिस्टम भी इसमें एक्टिव होता है। आपकी अदालत में गौतम अडानी ने पहली बार इन सवालों के भी जवाब दिए। राहुल गांधी एक और आरोप ये लगाते हैं कि मोदी जी इतना सपोर्ट करते हैं मुंद्रा पोर्ट ट्रस्ट से, जो आपका पोर्ट है, पहला पोर्ट जो आपने बनाया था, 2021 के सितंबर में वहां से 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। 2022 में मई में 500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और फिर जुलाई 2022 में 375 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई। और वो पूछते हैं कि कौन है जो बचा रहा है अडानी को। मैं तो देखता हूं कि ये जो ड्रग्स पकड़ा है, तो आपने कभी उस तरह से सोचा कि ये ड्रग्स ये पकड़ा, वो बहुत अच्छी बात है। और कोई भी ड्रग्स आज जाता है तो इमीडिएटली पकड़ में आ जाता है। उसका मतलब वो नहीं है कि पहले ड्रग्स का कारोबार नहीं हुआ होगा। पर लेकिन आज मैं अपनी हर एजेंसी को बधाई देना चाहता हूं, चाहे वो कस्टम्स होवे, पुलिस होवे, डीआरआई होवे, कि उन लोगों ने अच्छी तरह से काम करके
इस तरह के ड्रग की स्मगलिंग करने वाले को पकड़ लिया है। और मेरे पास में जब हम पॉट चलाते हो तो हमारे पास कोई दूसरा पावर नहीं होता है कि एक्सेप्ट जो सरकार बोलती है इतना ही काम करने का। पॉट चलाते हो तो आपका खाली कार्गो चढ़ाना और उतारना, आपके पास कोई पुलिसिंग का पावर नहीं है, कोई इंस्पेक्शन का पावर नहीं है, कोई अरेस्ट करने का पावर नहीं है। वो काम सरकार की अलग अलग एजेंसियां करती है। तो ये लोगों को गुमराह करने की बात है। और अच्छा, ये जो भी पकड़ा है वो सरकार के पास में पूरी की पूरी खबर आती है कि ये कौन करवाता है, कौन भिजवाता है, कैसे आता है, और सरकार ने सबको दबोच लिया है। लेकिन इल्जाम राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ये लगाते हैं कि बार बार ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन सरकार ने, सरकारी एजेंसियों ने अडानी से, उनके किसी आदमी से पूछताछ तक नहीं की। नहीं, वो गलत है। जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो 360 डिग्री का इन्वेस्टिगेशन होता है, और उसमें तो पूछताछ तो होती है। वो ऐसा कुछ नहीं होता है कि सरकारी लेवल पे कोई पूछताछ को बाईपास करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि भाई उसमें अडानी ग्रुप को उन्होंने कुछ ऐसा किया है या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। राहुल गांधी का एक और इल्जाम है, वो ये कि नरेंद्र मोदी के कारण गौतम अडानी को आसानी से कर्ज मिल जाता है। क्या अडानी का एम्पायर भारत के सरकारी बैंकों से मिले कर्ज पर खड़ा हुआ है? पहले अडानी ग्रुप के कुछ आंकड़े देख लीजिए, फिर गौतम अडानी का जवाब दिखाते हैं। हर बिजनेस के लिए 30 से 40% पैसा अडानी खुद लगाते हैं, 60 से 70% पैसा लोन पर उठाते हैं। 2013 तक अडानी 80% लोन भारतीय बैंकों से लेते थे। आज की तारीख में अडानी सिर्फ 35% लोन भारतीय बैंकों से लेते हैं और 65% लोन विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से। विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लोन तभी मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट में हो, बिजनेस मॉडल बढ़िया हो और रेटिंग टॉप क्लास की हो। ज्यादातर लोन आपको सरकारी बैंकों से मिलता है और 40% लोन 2020 से 2022 के बीच मिला। नहीं, मैं आपको बताऊं कि हमारा लोन की मात्रा लास्ट 10 साल के अंदर, लास्ट 8 साल के अंदर 11% से बढ़ोतरी हुई है, और हमारी इनकम 24% से बढ़ी है। जो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, और उसकी वजह से ही हमारा रेटिंग सुधर गया हुआ है। वो हमारी बोरोइंग से भी ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर कभी अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। ये तो कई क्रिटिक्स लोगों की एक इच्छा रहती है, पर मैं आपको बताऊं कि अडानी की एसेट्स जो लोन है उससे भी 3 से 4 गुना ज़्यादा है। तो वो कोई किसी का पैसा अनसिक्योर्ड नहीं है। तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा, कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा, ये गुब्बारा आगे आगे चलता रहेगा। 60 साल के गौतम अडानी जिन मुद्दों पर कभी नहीं बोले, सियासत के उन मुद्दों पर भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। मगर क्या इससे राहुल गांधी सेटिस्फाई हो जाएंगे? 2014 से अब तक राहुल गांधी की पूरी पॉलिटिक्स 2 ही शख्सियतों के सहारे खड़ी है। एक है नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं गौतम अडानी। राहुल अगर अब गोल पोस्ट चेंज करेंगे तो 2024 के लिए उन्हें पूरा नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा। इसलिए राहुल नहीं बदलेंगे। गौतम अडानी को बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए सब सही चल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।